वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो अगर सब कुछ इसमें करते हैं तो ये लास्ट वीडियो होगा हमारा, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि जो टाइपिंग को पार्ट रहेगा कोडिंग का, मैं उसको थोड़ा स्किप कर दूँगा। मैं मीन्स मैं वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ, बट स्टेप्स जो रहेंगे करने के लिए वो ऑफ कोर्स दिखाऊंगा, प्लस एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उसका। और हाँ, मुझे और एक बात बताना है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है ये वीडियो अपलोड करने के लिए। सेकेंड पार्ट के बाद में थर्ड पार्ट ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अराउंड ये हो गया है, तब जाके मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्लस मेरा जो लैपटॉप था वो भी लाइक प्रॉपर चल नहीं रहा था, तो उसमें जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था मैं, तो वो इशू था। तो इसकी वजह से मैं नया पीसी लिया हूँ, नया कंप्यूटर लिया हूँ अभी मैं, ठीक है। तो अभी जो है इसमें बीच में माइक का इशू था, तो अब नया माइक लिया हूँ मैंने, तो अभी मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और जो है तो इसके लिए सॉरी, अलग काफ़ी टाइम हो गया है। और मुझे बीच में प्रोजेक्ट भी वगैरह था, बहुत सारा प्रोजेक्ट मेरा पेंडिंग में था, तो मैं पहले उसको उसमें लग गया कि पहले वो करके देना है। अब आपको पता ही, ये मेरा सेकेंड चैनल है, जो मेरा मेन चैनल है वो टेक टिप्स अनलिमिटेड है, तो मैंने वहाँ पे एक पहला पार्ट डाल दिया एक वीडियो, ठीक है, जो कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का था। और उसके बाद में मैं इस पर डालूँगा बना के अभी, ठीक है। तो अभी आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो ये 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेज देख लेते हैं, जो पेज हम लोग डिज़ाइन किए थे, तो वो लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्म ट्रांजेक्शन का पेज है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ये ड्रॉप डाउन लिए, जिसके अंदर क्या करेंगे, अकाउंट नंबर वो सब डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। बट अभी इसका तो कुछ फैसिलिटी, कुछ कोडिंग नहीं किए हैं लाइक, तो इसलिए डेटा इसके अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग उसके अंदर कोड बिहाइंड पे करेंगे, वो ड्रॉप डाउन को बाइंड कर देंगे डेटाबेस से, ठीक है। तो डेटा लेके आया, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा अकाउंट नंबर, और उसके बाद में बाकी डिटेल्स वगैरह जो है ना, वो उसका भी फंक्शनलिटी का सब कर देंगे। वैलिडेशंस में पहले से लगा हुआ है, उसका इशू नहीं है, ठीक है। तो वो सब हम लोग जो है यहाँ पे बैलेंस वगैरह लॉग आउट ये सब किया हुआ है। तो सब उसके बाद ये पेज का हो जाएगा फिर क्रेडिट और डेबिट पेज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेबिट पेज करेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये हम लोग ऐड करेंगे इसका इन्फॉर्मेशन, ये जो अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा किसी और अकाउंट में, जो अकाउंट सेलेक्ट करेगा, तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन होने के बाद में, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के बाद में वो डेबिट पेज आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो वहाँ पे उसका जो है, उसने जिसको भी ट्रांजेक्शन किया उसका डिटेल्स मतलब वहाँ पे शो हो जाएगा, जो यहाँ पे हम डाले हैं वही चीज़ वहाँ पे दिखेगा वो, बट उसमें प्रीवियस का भी दिखेगा, मतलब प्रीवियस डेबिट जो हुआ था उसके अकाउंट से, वो चीज़ भी वहाँ पे सब दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्रेडिट पेज पे आएंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसको स्टॉप करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर ये हमारा जो ड्रॉप डाउन का है डेटा वो बाइंड करवाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं जो है फटाफट इसको कर देता हूँ मैं, फिर से आपको दिखाता हूँ मैं। तो हम लोग ने ये फंक्शन अभी एम्प्टी है, तो ये फंक्शन क्रिएट किया जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो उसके अंदर ट्राई और कैश ब्लॉक लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस जो है हमको यहाँ पे इस फंक्शन के लिए यूज़ होगा, तो वो हम लोग पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, जो कि सिक्वल कनेक्शन क्लास है, सिक्वल कमांड, सिक्वल डेटा एडिटर और डेटा टेबल, ठीक है। तो उसका सबका ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। उसके बाद में उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसका जो रिक्वायर्ड नेम स्पेस है वो हम लोग इंपोर्ट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम डॉट डेटा, तो उसके अंदर जो हमारा डेटा टेबल आ जाता है, और सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट जो है वो हमारा ये सब उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्लास के लिए ये नेम स्पेस चाहिए रहेगा, और इस क्लास के लिए हमारा ये नेम स्पेस चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अभी बाकी का जो इसमें वो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस हम लोग ने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया यहाँ पर। तो उसके अंदर क्या किया हम लोग ने, बेसिकली वही कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हमारा वो पहले ले लिए SQL क्लास के अंदर, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके बाद में जो कमांड हमारा क्वेरी वगैरह है वो सब हम लोग SQL कमांड के अंदर ले लिए हैं। तो क्वेरी क्या है, सिलेक्ट अकाउंट ID अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट ID नॉट इक्वल टू अकाउंट ID। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये टेबल अकाउंट टेबल से जो हमारा कॉलम है अकाउंट ID अकाउंट नंबर उसका डेटा लेके आएगा, बट किस बेसिस पे, जो अकाउंट ID का वैल्यू, जो अकाउंट ID का वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो अकाउंट ID नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या पास कर रहे हैं वैल्यू में, सेशन ऑफ यूज़र ID, जो यूज़र लॉगिन है उसका यूज़र ID हम लोग पास करेंगे, मतलब वो यूज़र का अकाउंट ID उसमें नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सभी यूज़र का अकाउंट ID वो हम लोग को लेके आना है, और उसका अकाउंट ID अकाउंट नंबर हमको डिस्प्ले करना है। तो वो हमको डेटा लेके आ जाएगा। तो इसके बाद में जो हम लोग उसको SQL डेटा एडिटर में जाके वो उसको डाल रहे हैं, उसका जो भी है SQL कमांड का जो भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू सब उसके अंदर आ जाएगा वो। अब ये SQL इस क्लास एडिटर लेने का फ़ायदा क्या है यहाँ पर, कि हम लोग को जो है इसके अंदर फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख लो डॉट फिल, तो इसके अंदर हम लोग को डेटा ऐड करने मिल जाएगा, जो भी क्वेरी से डेटा आएगा वो हम लोग को फिल करने मिल जाएगा। बट किसमें एक स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी टेबल स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टेबल का यूज़ कर रहे हैं क्लास। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाया DT, तो उसके अंदर जो है ना हम लोग इसका डेटा जो भी क्वेरी से आएगा वो उसके अंदर सेव हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो डेटा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा डेटा सोर्स के लिए डेटा सोर्स ऐसा यूज़ कर रहे हैं ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन का ID हमारा है, और उसके बाद में अब ये ड्रॉप डाउन है तो हम लोग को उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उसमें का टेक्स्ट वैल्यू क्या है और वैल्यू फील्ड क्या है। दो वहाँ पे ऐसे पैरामीटर दिया जाता है ड्रॉप डाउन में, कि जो कि एक जो यूज़र को दिखेगा टेक्स्ट वैल्यू होता है वो अलग होता है, और एक जो वैल्यू बैग जो यूज़र को नहीं दिखता है, जो ड्रॉप डाउन का जो टेक्स्ट सिलेक्ट करेगा यूज़र, तो उसके पीछे उसका वैल्यू भी होता है जो कि उसका ID होता है, तो वो हिडन होता है। तो वो चीज़ भी जो आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जो कि डेटा वैल्यू फील्ड के थ्रू देते हैं। तो उसके अंदर अकाउंट ID होगा, और जो यूज़र को दिखेगा वो अकाउंट नंबर होगा वो। ठीक है, क्योंकि अकाउंट ID से तो यूज़र को समझ में नहीं आएगा, बट अकाउंट नंबर जो है वो उसको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्प्ले करेंगे वो टेक्स्ट फील्ड में होगा, बाकी जो हिडन होगा वो हमारा यूज़ के लिए वो वैल्यू फील्ड होगा वो। तो उसको जो है हम लोग बाइंड कर देंगे एंड में, ताकि वो जो है इस ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले हो जाए ये सब डेटा जो क्वेरी से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन। ट्रैक ब्लॉक में ली है, इसमें कुछ भी एक्सेप्शन आता है, कुछ एरर होगा तो वो कैश ब्लॉक में आ जाएगा, जहाँ पे ये उसका मैसेज है हमको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो उसको रन कर देखते हैं वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमने उसको पेज लोड पे कॉल नहीं किया अभी। इस फंक्शन को हम लोग कहीं पे कॉल नहीं किया, इसके लिए देख रहे हो उसका कलर ग्रे में हुआ है। अगर उसको कॉल किए होते तो वाइट में हो जाता। तो उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो उसको हम लोग जो है पेज लोड पे यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इफ़ कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि पेज हमारा फर्स्ट टाइम पेज लोड हो रहा है क्या। नोटिस पोस्ट बैक, उसके अंदर मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि हमारा यूज़र लॉगिन है क्या। इफ़ सेशन ऑफ यूज़र ID, सॉरी ID का I कैपिटल है। सेशन नेम अगर याद नहीं हुआ तो लॉगिन पेज में लिए थे, वहाँ से क्रॉस चेक कर लेते हैं। लॉगिन पेज ये रहा, उसका यूज़र ID चाहे तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दो। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो नल अगर है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको लॉगिन पेज पे भेज देंगे। राइट, तो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ पे भेजेंगे उसको, लॉगिन पेज पे, लॉगिन डॉट XPS। लॉगिन का L स्मॉल है। ठीक है, लॉगिन डॉट XPS पेज। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। उसके बाद में और हमको फंक्शन भी कॉल करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल कर देते हैं, गेट अकाउंट नंबर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फंक्शन देख लो, नेम उसका जो है वो हाईलाइट हो गया है, वाइट कलर में हो गया। इसके पहले वो ग्रे में था वो, क्योंकि वो फंक्शन कहीं यूज़ नहीं हुआ था, हम लोग सिर्फ बनाए थे, राइट। तो इसकी वजह से वो ऐसा था। तो अभी जो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको कॉल कर दिए और सेव कर दिए हैं। एक बार हॉट रिलोड कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे वर्कआउट होना चाहिए। लॉगिन करते हैं सबसे पहले तो। अब आना चाहिए डेटा, ओके नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, फिर उससे रन करना पड़ेगा, तभी जो है इसमें हमको डेटा मिल जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने कोड भी है इन पे चेंजेस किया है, तो वो हम लोग वो टाइम पर हमको प्रोजेक्ट स्टॉप करना चाहिए। नहीं तो जो भी ये चेंजेस हो उसको वो कंसिडर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हमको वो चेंजेस का वो डेटा हमको रिफ्लेक्ट नहीं होगा ब्राउज़र में। तो उसको क्लोज करते हैं, फिर से रन करते हैं एक बार। आपको बैकग्राउंड थोड़ा नॉइस आता होगा, थोड़ा सॉरी। मैं एक्चुअली दिन में लाइक डे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, नाइट में मुझे टाइम मिलेगा नहीं, इसके लिए जो है मैं अभी कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। लॉगिन करते हैं, अब आना चाहिए, ओके अभी भी नहीं है। चेक कर लेते हैं हमको डेटा आ रहा है कि नहीं, डेटा वैसे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। पेज रिफ्रेश करते हैं, हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगाया, वो हिट हो गया है। F10 प्रेस करते हैं, ये आगे जाएगा अपन लाइन बाय लाइन, ठीक है। ओके हमको यहाँ पे एरर आया है, नॉट ओके। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेकली यहाँ पे और एक @ यूज़ किया है। इसको स्टॉप करते हैं और इसको निकाल देते हैं और रन करते हैं। अभी वो करेगा ये, इसका ब्रेक पॉइंट निकाल देते हैं, लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे डेटा आ गया है, ठीक है। तो हमारा ड्रॉप डाउन जो है वो काम कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बाकी कॉलम का जो डेटा वो हमको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे नेम के लिए जो है ऑलमोस्ट 6 कैरेक्टर चाहिए, तो ये कुछ 4 है, तो इसके वजह से ये हमको एरर दिया। अभी 6 हो गया, अभी गया वो। और मोबाइल नंबर जो हमारा यहाँ पे 10 डिजिट्स का होना चाहिए, नहीं तो वो हमको एरर मैसेज देगा। जैसे कि ये हो गया 9 और यहाँ पे एक देते हैं और 10 हो गया, ठीक है, और देगा। फिर अमाउंट जो है यहाँ पे हट गया, ठीक है। उसके बाद में रिमार्क्स जो है ये भी देना हमको, तो यहाँ पे कुछ भी हम देते हैं और तो ये भी हट गया। अब इसके बटन क्लिक पे मुझे क्या करना है कि इसका डेटा जो भी लेके वो पहले तो क्रॉस चेक कि अकाउंट जो है वो है और उसका मोबाइल नंबर रहेगा, तो जो है ना मैच होगा, तो जो है ये अमाउंट जो है ना उसको उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा वो। बट ट्रांसफ़र करने से पहले वो उसको चेक भी करना चाहिए कि उतना बैलेंस उसके अकाउंट में है क्या, ठीक है। सपोज़ अभी 100 यहाँ पे इस अकाउंट में है, ठीक है। जो यूज़र लॉगिन है उसके अकाउंट में 100 रुपीज़ है। अब वो 100 रुपीज़ भेज देगा तो 0 हो जाएगा, बट 101 1 रुपीज़ भी ज़्यादा भेजेगा वो, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। उसका अकाउंट माइनस में हो जाएगा, फिर -1 में हो जाएगा, तो वो सब नहीं होना चाहिए माइनस में, ठीक है। तो उसको क्रॉस चेक करना है कि उसका अमाउंट जितना है वो उतना तक वो भेज सके, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भेजेगा, ठीक है। तो ये भी चेक करना रहेगा उसमें। और कैंसिल पे लाइक ये क्लियर कर देगा पूरा जो फील्ड्स हमारा है। चेक कर लेते हैं वो, अब फिलहाल तो वही कुछ किया नहीं है, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले कैंसिल भी करते हैं, फिर उसके बाद में जो है बटन क्लिक पे काम करते हैं ये सेंड का, ठीक है। तो कैंसिल पे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है इसको फिर से पेज जो है रीलोड कर देंगे। तो फंक्शन पे लाइक ये कैंसिल पे हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो जो फील्ड्स है उसको पूरा उसका वैल्यू निकाल देंगे, या फिर पेज को रीलोड कर देंगे। पेज रीलोड होगा तो वैसे भी जो है फील्ड से पूरा वो जो भी उसमें इनपुट डाला है तो वो वैसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वही कर लेते हैं, उसको पेज को रीलोड कर लेते हैं। तो ये पेज का नाम हो गया कॉपी पेज सेव। तो ये हो गया हमारा इसका। अब बटन क्लिक पे हमको क्या करना है वो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ पे जो है ये चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन है कि नहीं। तो इफ़ सेशन
ऑफ यूज़र आईडी नॉट इक्वल टू नल। नल नहीं रहेगा तो वो हमको यहाँ पे आगे अपना काम बढ़ाना है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डेटाबेस से कम्युनिकेशन होगा, तो वो पहले कर लेते हैं। इसके अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिएगा वो हम लोग ने कॉमन क्लास में हम लोग फंक्शन बनाया है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कॉमन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये रहा फंक्शन नेम, और इसके अंदर वो आ जाएगा और उसके बाद में इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग उसको ओपन भी करना है। कॉन डॉट ओपन, ये कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन हो गया। अभी आपको ध्यान में होगा तो यहाँ पे हम लोग ने कनेक्शन कुछ ओपन नहीं किया था, यहाँ पे हम लोग SQL डेटा अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये जब इसको रिक्वायर्ड रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए तब जो कनेक्शन ओपन कर लेगा, और जैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको जो भी आउटपुट मिलेगा तो वो जो है कनेक्शन क्लोज कर देता है वो। तो ये ऑटोमेटिक रहता है, उसको हमको मैनुअली नहीं देना होता है कनेक्शन स्ट्रिंग का ओपन एंड क्लोज। बट यहाँ पे जब हम लोग SQL कमांड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हमको मैनुअली कनेक्शन को ओपन और प्लस क्लोज करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपन कर देंगे, क्लोज कौन करेगा, क्लोज भी हमको ही करना रहता है। नहीं तो क्या होगा, हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग वो लाइक जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए वो ओपन ही रहेगा। तो इससे लाइक हैकर्स लोग क्या कर सकते हैं कि वो हमारा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ये गलत बात है। सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके हमको वो कनेक्शन ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लेते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा कोड जो है लॉजिक वो सब होगा। कैच में एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे थोड़ा जल्दी करूँगा, थोड़ा पार्ट स्किप कर दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। टाइपिंग पार्ट में स्किप करूँगा मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कोडिंग करना था फंक्शन के अंदर वो सब लोग पूरा मैंने कर दिया हूँ, ठीक है। अब जब मैं आपको पूरा वो कोड दिखा देता हूँ मैं और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसको तो पहले स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में लाइक इफ़ कंडीशन लिया ही था मैंने, जिसमें वो यूज़र लॉगिन है कि नहीं वो चेक करता है। यूज़र लॉगिन तो ही इसके अंदर आए, वो इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा, राइट। और कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिए थे और उसको जो कनेक्शन को ओपन किए थे, और ट्राई में जो भी हमारा कोड लेना था वो हम इसके अंदर ट्राई के अंदर ले लिए थे। उसके बाद में ट्राई के बाद में हम यहाँ पे जो कैच ब्लॉक है वो लिए थे, ये रहा, ठीक है। उसका जो ऑब्जेक्ट बना था ये उसको निकाल दिए, क्योंकि उसके अंदर हम लोग और एक ट्राई कैच ब्लॉक लिए हैं और यहाँ पे उसको एक्सेप्शन में ऑब्जेक्ट दिए हैं। तो उसका जो भी एक्सेप्शन आएगा वो हम लोग को यहाँ पे मैसेज में डिस्प्ले कर देंगे, इसका नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो और लास्ट में फाइनली ब्लॉक भी लिए, जिसके अंदर हम लोग कनेक्शन जो ओपन किए थे पहले स्टार्टिंग में उसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आपको पता होगा ट्राई कैच ब्लॉक में ट्राई में जो भी हमारा लॉजिक है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसमें कुछ एक्सेप्शन आ गया है ना। एक्सेप्शन में यहाँ पर जो भी एरर आ गया वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो कैच ब्लॉक तो कॉल होगा जब कोई एक्सेप्शन आएगा तब, नहीं तो कैच ब्लॉक कॉल नहीं होता है। बट हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा कॉल होता है। जैसे हमारा ट्राई ब्लॉक कॉल हुआ तो फाइनली ब्लॉक कॉल होता ही है। कैच ब्लॉक कभी कॉल होगा जब कोई एक्सेप्शन एरर आएगा तो ही कॉल होगा कैच का, अदरवाइज़ कैच कॉल नहीं होता है, बट फाइनली हमेशा कॉल होता है। तो इसके लिए कनेक्शन को ओपन हम लोग ट्राई में किए थे और क्लोज जो है फाइनली में कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो है लॉजिक फंक्शन वो देखते हैं क्या किए हम लोग। यहाँ पे एक वेरिएबल लिए है इंटीजर r=0 और ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यूटिल्स क्लास, ठीक है, जो कि हम लोगों ने इसके पहले बनाया था। देख लेते हैं F12, ठीक है। इसके अंदर आ गए। यहाँ पे हम लोग ने अकाउंट बैलेंस का एक लिए थे हम लोग, जो कि इसके जो यूज़र लॉगिन उसका हम लोग वैल्यू पास करेंगे आईडी, ठीक है। तो उसके आईडी के बेस पे कितना अमाउंट है उसके टेबल अलग आईडी के अकाउंट नंबर में, ठीक है, तो वो उसको मिल जाएगा और वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग लेके डिस्प्ले भी किए थे परफॉर्म ट्रांजेक्शन पेज में, राइट। तो वो उसके लिए फंक्शन लोग बनाए थे, वो चीज़ हमको बार बार यूज़ होगा, तो इसके लिए उसको हम सेपरेट क्लास ले लिए थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसी क्लास को कॉल कर रहे हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के बेस पे
फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग जो है यूज़र आईडी पास कर रहे हैं। तो उसको इंटीजर में चाहिए, तो इसके लिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके वैल्यू को तब पास कर रहे हैं। तो उसको हम लोग को मिल गया बैलेंस यहाँ पे ऐसे आउटपुट जो है इंटीजर में, ठीक है। उसको यहाँ पे इसमें स्टोर कर दिए हैं। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन में जो हमको अमाउंट यूज़र के टेक्स्ट बॉक्स, जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा है अमाउंट, ठीक है। जैसे मैं बोला था कि हमको चेक करना पड़ेगा ना कि जो अमाउंट यूज़र डालने वाला है उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही डाल सकता है, राइट, उतना ही सेंड कर सकता है किसी को, राइट, बट उससे ज़्यादा नहीं सेंड करेगा। जितना अकाउंट में अमाउंट है, जितना अमाउंट बचा हुआ है उस वही उतना ही भेज सकता है, उससे कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं भेज सकता, राइट। तो वो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट डालेगा वो क्या होना चाहिए, लेस दैन इक्वल टू, मतलब उसके पास जितना है उससे कम या उसके बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो जब वो लॉजिक कंडीशन मैट होगा तब वो इस कंडीशन के अंदर आएगा वो। और यहाँ पे हम लोग ने ट्रांजिशन लिया हुआ है, तो ये जो है इसका क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग टॉप पे बनाया। यहाँ पे जब पेज लोड के पहले यहाँ पे हम लोग दो चीज़ नया लिए हैं, सिक्वल डेटा अडाप्टर, सिक्वल डेटा रीडर क्लास नया लिए हैं, डीआर ऑब्जेक्ट है, और सिक्वल ट्रांजेक्शन उसका ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे नेल सेट किए हम लोग, ठीक है। तो ये दो नया क्लास विद ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं और उसको यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन का फंक्शन मेथड है वो हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अभी क्या वैसे ट्रांजेक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली अगर बता दूँ तो वो जैसे कि हम लोग सपोज़ हम लोग मल्टीपल्स क्वेरी रन कर रहे हैं, अपडेट इंसर्ट डिलीट कुछ भी हो हम लोग कर रहे हैं, डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डेटा अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट पे नहीं, सिलेक्ट पे वो नहीं फ़र्क होता है, सिलेक्ट पे हम लोग सब डेटा ला के डिस्प्ले करते हैं, बट हम लोग डेटाबेस पे टेबल पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि उसको अपडेट इंसर्ट या डिलीट हो रहा है, मतलब उसमें से कुछ रिमूव हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। सिलेक्ट में क्या होता है हम लोग सिर्फ डेटा लेके डिस्प्ले करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं डेटाबेस में, राइट, टेबल्स में। बट हम लोग जो जिसमें चेंजेस कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर टेबल्स में, तो वो टाइम पे सपोज मैं 2 या 3 क्वेरी रन कर रहा हूँ जो कि डेटाबेस पे टेबल पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है, और मुझे वो तीनों साथ में करना है। और सपोज़ मैं 3 क्वेरी कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वन किया, उसका सक्सेसफुल रन हो गया क्वेरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो अपडेट हो गया। सपोज फर्स्ट वन जो है इंसर्ट है वो इंसर्ट कर दिया। अब मैं सेकंड क्या कर रहा हूँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ जो इंसर्ट किया, ठीक है। अब मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, अब मुझे प्रॉब्लम हो गया, मुझे अपडेट के बाद मुझे डिलीट भी कॉल करना था, बट अपडेट में मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, एरर आ गया। तो क्या होगा अभी वो, तो जो इंसर्ट नहीं होना था अभी, क्योंकि अभी क्या होगा जो इंसर्ट हुआ था तो उसको ही हम लोग अपडेट करेंगे, फिर उसको डिलीट करते थे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा तीनों जो है तीनों ऑपरेशन एक ही में था हमारा, समझो। तो अभी जो है सपोज फर्स्ट वन सक्सेस हुआ, सेकेंड वन फेल हो गया, तो उसको क्या करना है ट्रांजेक्शन का, उसमें से एक भी फेल होगा ना, वो अगर तीनों सक्सेस नहीं हुआ तो वो रोल बैक कर देगा। यहाँ पे रोल बैक क्या हो गया कि मतलब जो इंसर्ट हुआ था सपोज फर्स्ट वन सक्सेसफुल हुआ था तो उसको वापस रिटर्न कर देगा, उसको अंडू कर देगा, मतलब उसको जो इंसर्ट किया था वो इंसर्ट नहीं रहेगा अभी, वो इंसर्ट रहेगा ही नहीं। जो जैसा पहले उसका स्टेट था, जो कंडीशन था कि उसमें कोई वो वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं हुआ था, वो चीज़ वहाँ पे होगा। मतलब उसको मेक श्योर करेगा अगर इंसर्ट हो, चेंजेस हो कुछ भी, जो तीनों हम लोग उसमें ऑपरेशन करने वाले इंसर्ट अपडेट डिलीट वो तीनों हो जाए एक साथ में, नहीं तो नहीं हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दिया हूँ इंसर्ट अपडेट डिलीट, उसमें से कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। मतलब उसके अंदर जितने भी क्वेरी है वो सब कुछ सक्सेसफुली रन होगा तो ही वो सेव करेगा, अदरवाइज़ वो चेंजेस वो सेव नहीं करेगा टेबल में, उसको रोल बैक कर देगा। तो ट्रांजेक्शन का हमारा काम ही यही, इसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि अभी बैंक में हम लोग ये पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को, राइट, तो क्या उस पर भी क्या क्या चेंजेस ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सबसे पहला तो जो है ये जिसके अकाउंट में भेज रहे हैं, ठीक है, उसके अकाउंट में जाएगा, मतलब जो हमारा टेबल बनाया हम लोग ने ट्रांजेक्शन, तो उसके अंदर सेव होगा, ठीक है। तो वो हो गया पहला तो इंसर्ट। और दूसरा जो है हमारा जो यूज़र का जो अकाउंट टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर उसका इंफॉर्मेशन और कितना अमाउंट है, बैलेंस है, वो सेव होता है, राइट, उसके अंदर होता है। तो वो हमको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अमाउंट हम लोग भेज रहे हैं, जितना अमाउंट भेज रहे हैं उतना माइनस करना पड़ेगा जितना उसके पास में था उसमें से, ठीक है। तो वो माइनस होगा, तो मतलब वहाँ पे हमको अपडेट करना है अकाउंट टेबल पर, वो सेकेंड चीज़ हो गया।
तो ये दो चीज़ हम लोग को करना है एक पे ही करना है नहीं, और उसके बाद में और एक चीज़ करना है, जिसको भेज रहे हैं ठीक है, तो उसका अमाउंट भी जो है ना वो अपडेट होगा, राइट। सपोज उसके पास में 10 था, अब ये इस यूज़र ने 10 भेजा उसको, तो अब क्या उसका अकाउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो उसका अकाउंट का भी हमको अमाउंट अपडेट करना है, मतलब यहाँ पे आपको 3 ऑपरेशन करना है, एक इंसर्ट 2 अपडेट। तो ये तीनों भी होना चाहिए एक ही साथ में, तीनों भी हमको एक ही साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक हो जाए तो 2 फेल हो जाए तो कुछ कोई एरर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अभी हम लोग ट्रांजेक्शन में डाल देंगे कि ये वो सेंड हुआ है और एक्चुअल में सेंड नहीं हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो बैलेंस है, अब अमाउंट है जो यूज़र के अकाउंट में, वो मिस बैलेंस हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे दिखाया कि ट्रांजेक्शन हुआ है ट्रांजेक्शन टेबल में, और एक्चुअल में हमारे टेबल से यूज़र का अकाउंट से वो डेबिट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और जो अकाउंट में हमको सब सेंड किए यहाँ से डेबिट हो गया, बट वहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ, उसको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि वो मेक श्योर करेगा कि उसमें जो जो ऑपरेशन हम लोग इंक्लूड किए हैं वो सभी सक्सेसफुली परफॉर्म हो। उसमें से एक भी फेल हो जाता है, सपोज फर्स्ट वन इंसर्ट हो गया, सेकेंड वन यूज़र का जो बैलेंस अमाउंट है वो रिमेनिंग वो अपडेट कर दिया उसने, अब थर्ड जो है जिस यूज़र को रिसीव होगा उसका अमाउंट अपडेट करने के टाइम पे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम एरर आ गया और वो फेल्ड हो गया ऑपरेशन, तो क्या करेगा, जो भी पहले 2 इंसर्ट किया था अपडेट किया था वो उसको रोल बैक कर देगा, मीन्स कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सब करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कुछ एरर आ गया एक भी ऑपरेशन पे, तो उसके लिए हम लोग ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन का फंक्शन वो हम लोग यूज़ कर देते हैं, ताकि यहाँ से ट्रांजेक्शन हमारा चालू हो जाए। इसके अंदर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सब ट्रांजेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन लिया हूँ, जो कि जो यूज़र भेज रहा पैसा उसके अकाउंट का जो बैलेंस है अमाउंट वो अपडेट करेगा। दूसरा जो है जो यूज़र को रिसीव होगा अमाउंट पैसे, ठीक है, उसका अकाउंट का जो बैलेंस है जो अमाउंट है वो अपडेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में तब हमारा ट्रांजेक्शन का जो उसको कमिट कर रहे हैं हम लोग, कमिट मीन्स यहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि जो हम लोग किए हैं वो अब सेव करना है उसको, ठीक है। तो वो सब अगर मुझे सक्सेस मिलेगा वहाँ पे तो उसके बेस पे यहाँ पे मैं जो है डेबिट पेज पे जाऊँगा, नहीं तो मैं वहाँ पे इनवैलिड इनपुट का मैसेज डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो हम लोग यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट था वो उसके बेस पे हम लोग चेक कर रहे थे, राइट। अगर वो अमाउंट हमारा उससे कम है बराबर है तो ही हम लोग इसको जो है ये चीज़ सेंड अमाउंट सेंड कर दूसरे अकाउंट में वो हम लोग अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, एल्स में यहाँ पे कुछ जो मैसेज चाहिए आपका वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। मतलब उसका जो अमाउंट उससे लाइक जो अमाउंट सेंड करना चाहता है दूसरे अकाउंट में, राइट, तो वो अमाउंट इसके जो बैंक में जितना अमाउंट है बैलेंस अमाउंट है उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे उसको इनवैलिड इनपुट दिखा देंगे, ठीक है। नहीं तो इफ़ में जो है ट्रांजेक्शन का हमारा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिक्वल कमांड के अंदर जो इंसर्ट वाला क्वेरी है, मीन्स जो ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर इंसर्ट होगा वो सभी कॉलम्स का नेम पास किए। यहाँ पर पहला तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा क्वेरी। तो यहाँ पर जो है जो टेबल का वो हम लोग इसके अंदर कॉलम में पास कर रहे हैं सेंडर अकाउंट आईडी, जिसको भेज रहे हैं उसका आईडी, और जिसको रिसीव होगा रिसीवर अकाउंट उसका आईडी, ये तो जो यूज़र अभी जो भेजने वाला है उसका अकाउंट आईडी होगा, और जिसको रिसीव होगा उसका अकाउंट आईडी होगा, और जो यूज़र भेज रहा है उसका मोबाइल नंबर और कितना भेज रहा है अमाउंट, और ट्रांजेक्शन टाइप किस टाइप का है ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट है डेबिट है क्या है वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और रिमार्क्स कि हम लोग किस लिए भेज रहे हैं क्या भेज रहे हैं वो जो है रिमार्क्स में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये तो उसका कॉलम नेम हो गया। अब उसके बाद में वैल्यूज़ में उसका जो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर नेम दिए हैं @ लगा के आगे
ठीक है। वही सेम नेम हम लोग यहाँ पे जो है कॉलम नेम है वही सेम नेम यहाँ पे इसको दिए हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हो, ऐसा नहीं है, बट ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। मतलब सेंडर अकाउंट आईडी के लिए जो है फर्स्ट में वो उसका ही वैल्यू उसमें जाना चाहिए, ठीक है, ना कि दूसरे में जाना चाहिए। तो वो कॉलम जो है वो कॉलम वाइज होना चाहिए डेटा उसमें इंसर्ट करने के लिए, तो वो लाइन वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबका पैरामीटर हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे कौन से कनेक्शन स्ट्रिंग का है वो कनेक्शन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दे। यहाँ तक तो हमको पता था, बट इसके बाद में ना कॉमा देके हमको और एक ऑब्जेक्ट पास करना है जो कि सिक्वल ट्रांजेक्शन का है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, राइट। ट्रांजेक्शन यहाँ पे चालू हो गया है, बट किस उसके अंदर कौन कौन से क्वेरी को हमको जो है हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, तो उसको हमको बताना पड़ता है कि ये हमारा एक ट्रांजेक्शन के अंदर है। वो कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि यहाँ पे चालू हुआ है अभी, तो वो ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमको बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोग ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस ये वाला जो रहेगा वो भी इसके अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं। ये वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके अंदर भी ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसको मालूम रहेगा कि ये ट्रांजेक्शन पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी एक भी फेल हो जाए तो रोल बैक कर देगा, कमिट नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा। कमिट यहाँ पे हमको सेव करना होता है, सब जो भी सक्सेसफुल हो गया उसके बाद में उसको सेव करेगा वो, बट उसमें कौन सा एक भी फेल हो गया तो उसको रोल बैक करेगा। तो रोल बैक के लिए जो है हम लोग यहाँ पे लिए हैं कैश ब्लॉक में। तो कभी कभी रोल बैक पे भी एरर आता है, तो इसलिए उसको भी हम लोग ट्राई कैश ब्लॉक में लिए हैं, ठीक है। तो ट्राई कैश ब्लॉक में आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेसिकली क्यों लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन आया, कुछ एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो हम लोग जो है उसको हैंडल करने के लिए लेते हैं। नहीं तो वो एरर जो है ना वो यूज़र को दिखेगा, वो तो एरर पेज यूज़र को दिख जाएगा, वो तो यूज़र को उससे मतलब नहीं, राइट। तो उसको ख़राब लगेगा कि क्या है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यूज़र को सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे या फिर कुछ डिस्प्ले नहीं करेंगे, या फिर कुछ टाइम के बाद करो ट्रांजेक्शन तो ऐसा कुछ मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो अब लोग तो फिलहाल तो यहाँ पे क्वेरी देख लिए। अब उसको जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोले कि यहाँ पे पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर ना, तो वो पैरामीटर के आगे हम लोग उसका वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर अकाउंट आईडी में जो यहाँ पे यूज़र लॉगिन है उसका वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा मुझे अकाउंट आईडी, और जिसको भेजना है उसका अकाउंट आईडी वो ड्रॉप डाउन से आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में हम लोग ये सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा अकाउंट आईडी भेजना है, राइट। तो उसका जो सिलेक्टेड वैल्यू है, अकाउंट नंबर नहीं, अकाउंट आईडी हम लोग वहाँ से भेज रहे हैं। सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड टेक्स्ट होता था तो हमारा जो है ना अकाउंट नंबर वो जाता था, तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अकाउंट आईडी भेज रहे हैं, सॉरी हाँ अकाउंट आईडी भेज रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अकाउंट आईडी से हमको अकाउंट नंबर और उसका यूज़र का बाकी डिटेल्स सबको सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ पे मेन क्या है, हमारा अकाउंट आईडी है, तो वो आईडी के बेस पे हमको यूज़र का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग वहाँ पे उसका वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, ना कि उसका अकाउंट नंबर, ठीक है। और उसका मोबाइल नंबर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स आएगा। ट्रांजेक्शन टाइप ये हमारा DR है, डेबिट का है, ठीक है। और रिमार्क्स में जो भी रिमार्क्स वो टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएगा। उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब जो है उसका लाइक R में हमको उसका वैल्यू मिल जाएगा। R यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूट होगा ना वो ये क्या कर रहा है देख रहे हो, ये तो फंक्शन हमारा वो इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा वैल्यू, मतलब यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो कुछ -1 या 0 आता है, आई थिंक -1 भी 0 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न आएगा, अगर सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी अपडेट करना है मेरा अकाउंट जो यूज़र सेंड कर रहा है उसका बैलेंस अमाउंट जो है उसको अपडेट करना है, राइट। क्योंकि जितना वो सेंड किया तो वो माइनस करेंगे उसके एग्जिस्टिंग अमाउंट बैलेंस में से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन बनाए हैं जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं कि कौन से यूज़र के लिए हम लोग जो है ये चीज़ करने वाले हैं, उसका यूज़र आईडी मतलब जो करंट लॉगिन है उसका यूज़र, और कितना माइनस करना है, ठीक है। मतलब कितना उसने लाइक भेजा हुआ है, सॉरी बैलेंस अमाउंट में उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में कितना उसने दूसरे को ट्रांसफ़र किया हुआ है वो अमाउंट भेज रहे हैं, ठीक है। और प्लस हमारा जो सिक्वल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो पास कर रहे हैं, और ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर। अब ये जो फंक्शन है हमारा वो उसका देख लेते हैं किधर है हम लोग लिए। इसके जिस नीचे ही
वो बटन क्लिक के जिस नीचे ही हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग वो पैरामीटर्स पहले से यहाँ पे डिफाइन किए हैं जो हम लोग वहाँ से पास कर देते हैं। सेंडर आईडी, अमाउंट जो डेटाबेस में डीबी अमाउंट, और फिर अमाउंट जो यूज़र ने ट्रांसफ़र किया दूसरे अकाउंट में वो हो गया। और यहाँ पे सिक्वल कनेक्शन का टाइप हम लोग लिए हैं जो कि वो उसको ऑब्जेक्ट भेजेगा। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, सिक्वल कनेक्शन यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे, राइट। तो हम लोग उसके अंदर ही तो फंक्शन कॉल कर रही है, बराबर। तो मुझे इसमें भी मुझे कॉल करना है, कम्युनिकेशन करना है डेटाबेस से, तो यहाँ पे मुझे ये सिक्वल कनेक्शन चाहिए। बट मैं ऑलरेडी जब यहाँ पे कनेक्शन किया हूँ तो मुझे उसी कनेक्शन पे तो सब कुछ करना है। मुझे उसी सिक्वल कनेक्शन के ट्रांजेक्शन हमारा चालू है उस पर सब कुछ ये करना है, तभी उसको मालूम पड़ेगा कि उसके कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो मतलब हमको ट्रांजेक्शन भी हमको उसमें इंक्लूड करना है और सिक्वल कनेक्शन भी, तो एक ही कनेक्शन में होना चाहिए और एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए जो है हम लोग है यहाँ पे वही चीज़ का सेम यहाँ पे पास कर देंगे। तो उसका टाइप यहाँ पे वो टाइप का क्लास ले लिए हैं और उसका ऑब्जेक्ट में वो हम लोग वैल्यू जो है उसका टाइप का वैल्यू वो पास कर देंगे। तो हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू वो ईजिली यहाँ पे एक्सेस करने मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे भी लिया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है बेसिकली, वो इफ़ कंडीशन में पहले चेक करेगा जो डेटाबेस में अमाउंट है वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए किसका, जो अमाउंट उसने भेजा हुआ है। पहले तो वो चेक करेगा कि जो अमाउंट जो भेजा हुआ है वो लेस होना चाहिए किससे, जो डेटाबेस में उसके पास में अमाउंट है, लेस या फिर इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा तभी इसके अंदर आएगा वो, और फिर क्या करेगा यहाँ पर उसको माइनस करेगा वो। तो क्या कर रही है, जो डेटाबेस में अमाउंट है उसको माइनस करेगा किससे, जो अमाउंट उसने ट्रांसफ़र किया है दूसरे अकाउंट में, ठीक है। तो वो जो बचा हुआ अमाउंट जो है वो इस वही सेम वेरिएबल में वो सेव कर देगा वो। तो आप ये इसके थ्रू भी गेट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वैल्यू वो यहाँ से कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ये वाला है, इसमें हो नहीं रहा है, मैं यहाँ पे मैन्युअली कर देता हूँ। मैं इसको निकाल देता हूँ, माइनस को निकाल देता हूँ और माइनस को यहाँ पे पहले लगाता हूँ इक्वल टू के पहले, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब वही सेम चीज़ है, ये भी वही परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके जो भी वैल्यू रहेगा वो उसको माइनस कर देगा इससे, और जो बचेगा अमाउंट, अब रिटर्न में जो अमाउंट बचेगा वो वापस से इसमें ही सेव कर देगा। तो ये काम उसका हो गया। ये सेम वही काम करेगा जो मैं इसके पहले जो कोड लिखा था मैंने, ठीक है, माइनस करने का, वही चीज़ अभी भी है। तो अभी क्या करेगा, तो अभी इसको एक्चुअल अमाउंट मिल गया अपडेटेड वाला, अब उसको सेव करना है उसके अकाउंट के अमाउंट कॉलम में, ठीक है। तो उसको अपडेट करना है। तो अपडेट का क्वेरी हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का वैल्यू अमाउंट सेट करेंगे, जो कि पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग पास कर देंगे। किसके बेसिस पे, जो अकाउंट आईडी मैच होगा। तो अकाउंट आईडी कौन सा मैच होना चाहिए, जो यूज़र लॉग इन है, तो उसका यूज़र आईडी हम लोग पास किए हैं, राइट, इधर पहला, तो वो वैल्यू हमको वहाँ से मिल रहा है। अमाउंट हम लोग यहाँ पे जो नया अभी क्रिएट किए हैं, वो अपडेट किए हैं, वो वाला वो मिल जाएगा। और उसके बाद में सिक्वल कनेक्शन जो है यहाँ से पास किया, तो वो सिक्वल ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से पास किया, तो वो सब लोग यहाँ पे सिक्वल कमांड के अंदर ले लिए हैं। यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिए वैल्यू, यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर दिए हैं। तो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा, तो वापस से जो हमारा बटन क्लिक इवेंट वहाँ पे आ जाएगा। कुछ इसमें एरर आया तो यहाँ पे वो उसका एरर मैसेज यहाँ पे कैश में दे देगा वो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग वापस से आ जाएंगे फंक्शन कॉल होने के बाद में। अभी यहाँ पे आएगा, उसके बाद सेकेंड फंक्शन पे जाएगा। जो सेकेंड फंक्शन है, जब यूज़र दूसरे अकाउंट में भेजा पैसा, राइट, मनी ट्रांसफ़र किया है, तो क्या होगा, जिसके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो वो उसका अकाउंट में भी हमको डेटा अपडेट करना है, राइट। उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना अमाउंट यहाँ पे भेजा उससे बढ़ जाएगा, राइट। पहले तो हमको डेबिट किए उसके खुद के अकाउंट में, अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे जिसको पहुँचा हुआ है। पहले तो यहाँ पे ये टर्म क्लियर होना चाहिए हमको, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट मतलब बोलते हैं ना हमको रिसीव, मतलब मिला, क्रेडिट मिला है, तो वो याद रखना कि क्रेडिट करना मतलब उसको मिला है या फिर हमको मिला है। और डेबिट मतलब कटेगा पैसा, हमारा अकाउंट से पैसा कटेगा या फिर किसी अकाउंट से कटेगा। डेबिट मतलब जाना, क्रेडिट मतलब आना, ठीक है। इतना सिंपल में इसको याद रखो। तो यहाँ पे जो है पहला तो हमको डेबिट हुआ, तो उसका जो अमाउंट वो अपडेट किए हम लोग अपना
एग्जिस्टिंग अकाउंट में जो यूज़र लॉगिन है उसके अकाउंट में। अब जो है जिसको रिसीव हुआ है उसको क्रेडिट होगा वो चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे उसका जो है अमाउंट अपडेट करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग किए हैं। इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर, पैरामीटर देख लेते हैं क्या क्या इसमें लिए हैं। सबसे पहले तो जो है जो आईडी है, अकाउंट आईडी वो पास किए हैं, किसके अकाउंट में पैसा भेजना है वो अकाउंट आईडी पास किए हैं, प्लस और जो है अमाउंट कितना भेजा हुआ है वो अमाउंट, और अपना सिक्वल कनेक्शन और ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट वो पास किए हैं। 4 चीज़ें चार पैरामीटर इसके अंदर है। देखते हैं फंक्शन, ये रहा वो फंक्शन है, ठीक है। ये तो हम लोग अभी देखे हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये फंक्शन जो है सेकेंड वाला, जिसके अंदर किसको रिसीव है उसका आईडी पास किए, अमाउंट, सिक्वल कनेक्शन, सिक्वल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम लोग जो है डेबी अमाउंट जो पहले उसको 0 सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको इंटीजर है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू देना होता है वो, तो इसके लिए यहाँ पे 0 वैल्यू उसको दे दी है। अब जो है यहाँ पर क्या किए हैं, सिक्वल कनेक्शन का जो है ऑब्जेक्ट बना के वहाँ पे उसके अंदर क्वेरी पास किए हैं। क्या पास किए हैं कि पहला हमको डेटा जो है लेके आना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने वहाँ पे आईडी पास किया था, जिस यूज़र को अमाउंट सेंड हो रहा है, पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो है हम लोग सिर्फ अकाउंट आईडी पास किए थे, तो अकाउंट आईडी से हमको उसका टेबल का जो भी सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। तो उसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अमाउंट चाहिए। तो मैं अमाउंट जो है वो फेच करूँगा मैं, और उसका डेटा लेके आ जाएगा वो, और आईडी यहाँ पे पैसे पैरामीटर पे पास कर रहा हूँ मैं, तो मुझे डेटा जो आ जाएगा वो मिल जाएगा एग्जीक्यूट होने के बाद में। तो यहाँ पे जो है मैं कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, DR, जो कि डेटा रीडर है, सिक्वल डेटा रीडर। मैं वो दिखा देता हूँ टॉप पे कहाँ पे लिया हूँ, ये रहा सिक्वल डेटा रीडर। तो सिक्वल से डेटा जो आएगा उसको रीड करेगा। तो ये बेसिकली जो सिंगल रिकॉर्ड होता है उसके लिए, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही एक ही यूज़र का जो है मुझे अमाउंट लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फास्ट होता है सिंगल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हम लोग जो है सिक्वल डेटा का यूज़ कर लेते हैं, सिंगल रिकॉर्ड के लिए डेटा रीडर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जो फंक्शन यहाँ पे जो कॉल होगा वो एग्जीक्यूट रीडर है, जबकि इसके पहले एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी था। ये रहा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए भी होता है ये, और प्लस जो है मल्टीपल डेटा आपको चाहिए तब भी यही जो हमारा कॉल होता है, ये मेथड। सॉरी, मल्टीपल्स का जो वैल्यू हमको रिटर्न करना होता है तो उसमें जो है ना हमको ये पास नहीं करना होता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिक्वल डेटा अडैप्टर का यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो है अपने आप एग्जीक्यूट कर देता है वो चीज़, और जो भी वैल्यू आएगा वो किसी एक टेम्परेरी टेबल में कहीं स्टोर कर देगा वो, जैसे कि हम डेटा टेबल या डेटा सेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंगल जब रिकॉर्ड जब चाहिए होता है तो उसके लिए जो क्लास यूज़ करेंगे तो उसके अंदर फंक्शन है एग्जीक्यूट रीडर बोलकर, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। अब क्या करेगा, उसको रीड करना है, मेथड उसके अंदर है वो, तो वो रीड करेगा उसके अंदर जो भी वैल्यू है। तो सपोज मेरे पास बहुत सारा अमाउंट आ रहा है अलग अलग अकाउंट से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वाइल लूप में जाएगा वो, बट हमको एक ही चाहिए तो एक ही बार लूप में जाएगा ये। तो क्या कर रहा है, जो भी अमाउंट मिल रहा है उसको पहले तो इंटीजर में टाइपकास्ट कर रहा है वो, और फिर यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिए थे 0, उसके अंदर वो अमाउंट का वैल्यू जो है अपडेट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जो अमाउंट यूज़र को मिला है, अभी मैं किस यूज़र की बात कर रहा हूँ, जिसको अमाउंट रिसीव होने वाला है उस यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके टेबल में सेव होगा भी, राइट। तो क्या होगा, जो अमाउंट यूज़र को उसको मिल रहा है वो अमाउंट, और जो उसके टेबल में उसके अकाउंट में जो अमाउंट है बैलेंस अमाउंट, वो उसके साथ में ऐड कर देगा वो, और फिर यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा वही। तो अभी यहाँ पे जो लॉजिक है ये वाला ठीक कोड है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे प्लस लेके, और यहाँ पे इसको जो है ये चीज़ को निकाल देंगे यहाँ पे, ये अब भी वही सेम काम करेगा। ये सेम चीज़ हम लोग माइनस के लिए किए थे इस फंक्शन में, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमारा अपडेटेड जो ऐड करने के बाद में जो अपडेटेड वैल्यू जो है, अपडेटेड अमाउंट यूज़र का, वो यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव हो गया है वो हमको डेटाबेस में अब टेबल में अब सेव करना है। तो हमने उसको ऐसे पैरामीटर पास कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्वेरी भी हमारा वही है, अपडेट अकाउंट टेबल में हमको डेटा अपडेट करना है, क्या जो उसका अकाउंट कॉलम है उसमें जो अमाउंट नया है वो सेट करना है। तो वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू जो है वैसे पैरामीटर पास कर दिए। अब कौन से यूज़र को अपडेट करना है उसका अकाउंट आईडी पास कर दी है, क्योंकि हम लोग यहाँ से पैरामीटर के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है।
और उसको आप SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो कि मैं पास किया वहाँ से वही ले रहे हैं, और SQL ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वो लेके जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा वो। उसके बाद में जो है इसका वो DR को क्लोज कर देगा। DR क्लोज हम लोग यहाँ पे किए हैं क्योंकि जो है इसके अंदर हम लोग वैल्यू वो एक्सेस कर रहे हैं। अगर उसके पहले क्लोज कर देंगे तो उसके अंदर जो ये वैल्यू मिल रहा था वो हमको नहीं मिलेगा, तो हमको एरर मिल जाएगा वो। तो इसके लिए ये हमारा काम होने के बाद में, वाइल लूप के अंदर जो काम हो रहा है वो होने के बाद में जो है हमको ये क्लोज करना है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा डेटा, ठीक है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैच में हम लोग एक्सेप्शन वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा 2 फंक्शन था उसके अंदर हम लोग यूज़ किए थे। अब आते हैं वापस से मेन जो है इवेंट हमारा बटन क्लिक, उस पर आते हैं। तब ये क्या हुआ, हमारा दोनों फंक्शन कॉल हो गया, एक में दोनों में अपडेट हुआ है। एक जो यूज़र जो लॉगिन है उसके अकाउंट में बैलेंस माइनस हो गया है, रिड्यूस हो गया है, और जो जिसको रिसीव हुआ, जिसको सेंड किया हम लोग ने, उसका अमाउंट जो है अपडेट हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है, जितने यूज़र ने सेंड किया उससे इंक्रीज़ हो गया वो, ठीक है। अभी हमारा जो भी ऑपरेशन था इसमें सब वो हम लोग परफॉर्म कर लिए हैं। अब जो है हम लोग उसको ट्रांजेक्शन को जो है कमिट कर देंगे। कमिट फंक्शन है, जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो बिगिन ट्रांजेक्शन का फंक्शन था, ट्रांजेक्शन शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। एंडिंग में उसको सब कुछ ओके है तो कमिट करना होता है, तो ताकि जो भी उसके अंदर अभी ये सब हम लोग परफॉर्म किए हैं, ये हमारा अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है टेबल पर, ठीक है, बट अभी तक सेव नहीं हुआ है। तो सेव के लिए ये करना पड़ेगा हमको, तब ताकि जो हम लोग तीनों ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, इंसर्ट 2 अपडेट, तब जाके वो चेंजेस इम्प्लीमेंट होगा पे एक्चुअल में अप्लाई होगा वो उधर, नहीं तो नहीं होगा। विदाउट कमिट वो अप्लाई नहीं होगा, वो वापस से वो हट जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में अब क्या करेगा, यहाँ पे उसको सेव कर देगा। तो यहाँ पे हमको R का वैल्यू 1 यहाँ पे मिल रहा है, वो जो यहाँ पे मेन था। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे डेबिट पेज पे ले जाएंगे उसको। तो ये पेज हमको क्रिएट करना है, माई डेबिट, ठीक है। तो उसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमको यही पेज बनाना है, और यहाँ पे उसको एक फॉल्स पैरामीटर पास कर दें, ठीक है। और नहीं तो एल्स में यहाँ पे हमको अगर कुछ एरर आया, प्रॉब्लम हो गया, तो जो है हम लोग यहाँ पे इनवैलिड इनपुट बोल के डाल देंगे। या फिर कुछ और आपको मैसेज डिस्प्ले करना है कि कुछ टाइम के बाद में ट्राई करो आप, कुछ सर्वर इशू है, तो वो सब आप मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। मैं बेसिकली बस यहाँ पे इनवैलिड इनपुट सब जगह डाल दिया हूँ मैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट को चाहिए था, उसका रिक्वायरमेंट था कि कॉलेज में दिया था कि ऐसा ही वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए एग्जैक्ट। इवन जो है ये आईडी वगैरह सब उनका ही था, बट स्टिल मैंने यहाँ पे TXT फिर रिमार्क्स लिया, ओके। मैं सिर्फ रिमार्क्स, अमाउंट स्मॉल में, लाइक अमाउंट का एक स्मॉल में, ऐसे सब वहाँ पे आईडी नेम लिया हुआ था, बट मैंने उसको TXT अमाउंट, ताकि वो समझ में आए टेक्स्ट बॉक्स से हमारा जो है वो आ रहा है प्रॉपरली। तो वो थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस किया, बाकी जो है ये सब मैंने उसको एज इट इज रखा हूँ, ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हूँ मैंने। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। मैं ये मैंने लाइक स्टूडेंट के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया था, ठीक है। तो ये छोटा प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट है, बट तो भी ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जिसको नहीं कुछ आइडिया है, उनको स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट चाहिए होता है कॉलेज में करने के लिए या फिर स्कूल में, तो वो ये प्रोजेक्ट फॉलो कर सकते हैं करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। उनको सीखने में मिल जाएगा। और पहली बात तो उनको ये ट्रांजेक्शन वाला पार्ट, ये जो है ये मेन है जो उनके लिए नया चीज़ होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे सब हो जाएगा। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैश ब्लॉक में आ जाएगा यहाँ पे, जैसे बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से लाइक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कैश ब्लॉक में जो ट्रांजेक्शन है, अगर उसमें कुछ भी फेल हुआ तो वो यहाँ पे क्या करेगा, रोल बैक फंक्शन है, उसको रोल बैक कर देगा। तो रोल बैक क्या करता है फंक्शन, यहाँ पर जो भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था वो रोल कर देगा। यहाँ पे दिख रहा है रोल्स बैक अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम ए पेंडिंग स्टेट। जो स्टेट उसका पेंडिंग था, जो भी उसमें करना था, जो हम लोग किए थे, वो अभी तक सेव नहीं हुआ था वो, तो उसको रोल बैक कर देगा। सॉरी वो उसको जो सेव यहाँ पे करने वाला था वो सेव नहीं हुआ था, बराबर सेव नहीं हुआ था, बट इसमें या फिर इसमें किसी में ही कुछ एरर आ गया था, उसके बाद ही डायरेक्ट वो कैश ब्लॉक में आ जाएगा वो। तो ये इस पर पहुँच ही नहीं पाएगा वो सेव करने के लिए। तो जब सेव ही नहीं होगा वो, तो उसको रोल बैक कर देगा वो, ताकि जो भी पहले किसी एक का भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो वो वापस लेने के लिए, वो चेंजेस अंडू करने के लिए वो रोल बैक का फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। अब कभी भी इशू क्या होता है कि इसको रोल बैक करने में भी एरर आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग जो है इसको भी ट्रैक और कैश ब्लॉक में ले लिए हैं, ताकि अगर इसमें कुछ इशू आया तो हमको वो तो पता चले, ठीक है। तो ये हो गया। और फाइनल ब्लॉक में हमारा कनेक्शन जो स्टार्टिंग में ओपन था, जहाँ पे हम लोग ट्राई ब्लॉक लिए थे,
जिस उसके ऊपर, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे उसको क्लोज कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा इस पेज का लॉजिक जो है हम लोग अभी तक किए हैं। अब इसको हम लोग ये कर लेते, पहले तो हम लोग उसका पेज बना लेते हैं। ये वाला पेज नहीं है, नहीं तो अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ये पेज पे जाएगा तो हमको एरर मिलेगा क्योंकि पेज है नहीं। तो क्रिएट कर लेते हैं, नहीं है, चलो क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के नेम पर, सोल्यूशन नेम पे नहीं, प्रोजेक्ट नेम पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे ठीक है, न्यू आइटम पे जाते हैं, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, पेज नेम जो है वो देते हैं, ऐड। यहाँ पे आपको मास्टर पेज सिलेक्ट करना है। तो मेन्यू हेडर आई थिंक याद नहीं मुझे भी एग्जैक्ट, टॉप हेडर इसके लिए लिए थे जो ऊपर नेविगेशन था उसके लिए, राइट। और मेन्यू हेडर जो है जो एक्चुअल में उसका मेन्यू वगैरह है वो सब, टॉप हेडर जिसके अंदर हम लोग जो नेम बैंक का नेम डिस्प्ले किया तो वो था। और उसके बाद में उसके नीचे जो हम लोग मेन्यू बनाए थे, मेन्यू हेडर जिसके अंदर मेन्यू नेविगेशन के लिए, परफॉर्म ट्रांजेक्शन, माई क्रेडिट डेबिट, ये सब उसमें मेन्यू से डाल लेते हैं, राइट। तो वो हमको यूज़ करना है, उसको सिलेक्ट करते हैं, हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब जो है हम उसको रन करके देख लेते हैं एक बार। वैसे तो भी पेज जो हमारा पहला है तो माई डेबिट का ओपन हो जाएगा वो, क्योंकि वही पेज ओपन है, हम उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा वहाँ पे ओपन हो जाएगा वो। बट हमको क्या करना है, ठीक है, ओपन करते पहले तो ठीक है। तो ये ओपन हो गया यहाँ पर। तो वहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्टली वो लॉगिन पेज पे आ गया वो, ठीक है। तो अभी माई डेबिट पेज पर जाऊँ मैं, ओके। यहाँ पे पेज नेम मैंने सिर्फ डेबिट लिया हुआ है तो एरर मिलेगा मुझे, जबकि वहाँ पे मैंने पेज नेम माई डेबिट डाला हुआ है, तो चेंजेस करना पड़ेगा मुझे। मेन्यू हेडर मास्टर जो है इसके अंदर जो हमारा नेविगेशन का है यहाँ पे वो डाल देते हैं, माई डेबिट सेव। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं माई डेबिट आ रहा है, ओपन हो गया है माई डेबिट पेज, जो कि पेज ब्लैंक है जो हम लोग जस्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ हम लोग ये नहीं लिए कि लॉगिन है कि नहीं वगैरह वो सब तो हम लोग नहीं लिए, ना ही कुछ डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा ब्लैंक है ये। परफॉर्म ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अब जो हम लोग उसको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि जो यूज़र का बैलेंस है, इस जो यूज़र है उसका तो 100 है, ठीक है। दूसरा यूज़र जो है उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 अकाउंट यहाँ पर हमारे पास में है। फर्स्ट वन ABC, उसे ऐसे कुछ भी नेम लिए थे ABC, तो उसके अकाउंट में जो है अमाउंट वो 10 रुपीज़ है, और जो यूज़र लॉगिन है वो उसके अकाउंट में 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 10 रुपीज़ भेजते हैं इस अकाउंट में, तो ये 20 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये अकाउंट है वो सिलेक्ट करते हैं इसको, और लाइक जो भी नाम है नाम दे देते हैं। यहाँ पे नाम क्या है, नेम कहाँ गया, नेम नहीं है इसमें। अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है, यूज़र नेम है। आई थिंक यूज़र नेम ही हमारा नेम है, तो बस वही डालना है, ठीक है, वही डालना है हमको। तो एक्चुअली यहाँ पे जो यूज़र नेम है वही ये नेम है हमारा, हमको और एक कॉलम लेना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं। तो हम लोग यूज़र नेम को ही हम लोग अभी भी नेम कंसिडर करेंगे, वही हम यहाँ पे उसका डाल देंगे, या फिर हम लोग कुछ भी नाम ले लेते हैं, बस वो जो है 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं तो हमको एरर मिलेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर जो उसका वो डालते हैं, मैं रैंडमली भी कुछ भी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा हो गया एक। अमाउंट जो हमको वहाँ पे डालना है वो 10 वो लेते हैं, और रिमार्क यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये डाल के करते हैं सेंड पे क्लिक। ये कुछ तो इशू हुआ, बटन क्लिक पे वो लगाते हैं हम लोग ब्रेक पॉइंट, तब को मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है।
परफॉर्म ट्रांजेक्शन के बटन क्लिक पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और अब सेंड करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है, F10 आगे बढ़ेगा। ये यूज़र लॉगिन है, चलो अंदर आ गया इफ कंडीशन के अंदर। दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग उसको मिल गया, यहाँ पर कनेक्शन ओपन कर दिया है। अब ट्राई ब्लॉक में अंदर आ रहा है वो। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ से जो है अमाउंट जो है वो बैलेंस को मिल जाएगा, कितना है 100 रुपीज़ यूज़र का अकाउंट में है, ठीक है, वो मिल गया। अब यहाँ पे जो अमाउंट वो मिला है वो क्या है, जो अमाउंट उसने भेजा हुआ है उसका वैल्यू क्या है 10 रुपीज़ है, तो वो तो उससे कम है बराबर। तो ये भी इफ़ कंडीशन के अंदर आ गया, सीक्वल ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पर हमारा। और जो क्वेरी है ये यहाँ पे इसको पैरामीटर वगैरह जो है वैल्यू पास हो जा रहा है, वो सब यहाँ पे सब वैल्यूज़ को मिल रहा है जो सेव करना है, ठीक है। अब ये सेव होता है कि नहीं देखते हैं, सेव ही नहीं हुआ यहाँ पर। इनवैलिड कॉलम नेम यूज़र मोबाइल नंबर, ओके। तो यहाँ पे कॉलम नेम पे ही हमारा कुछ इशू है, देखते हैं। मैंने यूज़र मोबाइल नंबर, ये वहाँ पे टेबल में क्या कॉलम नेम है वो देख लेते हैं पहला। तो यहाँ पे तो यूज़र नेम है, अकाउंट है, ओके। ट्रांजेक्शन पे देखना है हमको, तो ट्रांजेक्शन आईडी है, सेंडर आईडी, हमको ये पास करना नहीं है, अपना भी इंसर्ट होगा। ये पास करना है, ये पास करना है, मोबाइल नंबर है, ओके। यूज़र मोबाइल नंबर नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर है, हमको ये वहाँ पे चेंजेस करना है, इसको अपडेट। इसके बाद में कॉलम क्या है, अमाउंट, ट्रांजेक्शन टाइप, फ्री मार्क्स, ठीक है, ये बराबर है। इसको चेक कर लेते हैं उसको। अब जो है कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी एक्सेप्शन देख रहे हो यहाँ पे जो आया था हमारा वो कैश ब्लॉक में आया था। अब जो है यहाँ से उसके बाद बाहर आएगा वो स्टॉप हो गया है, उसको फिर से रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखा तो यहाँ पे जो भी आया था वो यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन के यहाँ पे कैश ब्लॉक में कॉल हुआ था, वो आया था वो, तो कोई एरर एक्सेप्शन जनरेट हुआ था वो। इसके पहले उन्होंने क्लिक किए बट वहाँ पे देख रहे थे कुछ हुआ नहीं था, बस पेज रिलोड हो रहा था, डेटा वो एज इट इज ही था वहाँ पे, बट वहाँ पे कुछ मैसेज यूज़र का डिस्प्ले नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, जो एरर मैसेज था यूज़र का डिस्प्ले नहीं हुआ, जो कि वो अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है, अभी एरर मैसेज यूज़र को डिस्प्ले होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे यूज़र को एरर से मतलब नहीं होता, ना हमको समझ में आएगा, तो वो चीज़ उनको डिस्प्ले ही नहीं करना है ना, उनके काम का है ही नहीं वो चीज़, तो उनको डिस्प्ले भी नहीं करना है, ठीक है। लॉगिन करते हैं, ओके, लॉगिन, सिलेक्ट 10 रुपीज़ डालना है हमको, रिमार्क्स, सेंड। इसको डिबग करते हैं, चलो F10 से आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन यहाँ तक आते हैं। ये सेव होता है कि नहीं अब देखते हैं। हो गया सेव अभी, मतलब जो हमारा ये इंसर्ट हुआ है ट्रांजेक्शन टेबल में अभी, ठीक है। अब हम लोग अगर चाहे अभी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है और उसका डेटा जो है चेक कर सकते हैं टेबल में इंसर्ट हुआ है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, ये ऑपरेशन अभी चालू है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक चालू है ऑपरेशन ना डेटाबेस पे, तो क्या होगा, उस डेटाबेस पे कोई भी अगर ट्राई करेगा डेटा फेच करने के लिए तो उसको भी एक्सेस नहीं मिलेगा, वो चीज़ होगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि उस पर ऑलरेडी वर्किंग चालू है, ठीक है। तो दूसरा यूज़र, कोई दूसरा यूज़र अगर सर्वर पर है तो वो एक्सेस कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डेटाबेस पे मैं ऑलरेडी काम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो वापस से डेटाबेस पे जाके मैं वापस से वहाँ पे दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम पेंडिंग पे भी रुका हुआ है इसके लिए, ठीक है। अभी जो है फंक्शन के अंदर जाना है मुझे, मैं F11 प्रेस करता हूँ। मैं F10 प्रेस करा था इसके पहले, तो एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रहा तो नीचे जा रहा था वो, बट अभी ये फंक्शन के अंदर मुझे जाना है, तो उसके लिए मैं F11 जो है कि वो प्रेस करूँगा, तो फंक्शन के अंदर आ गया वो। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है सबका वैल्यू हमको मिल रहा है, आ रहा है, वहाँ से हम लोग पास किया तो वो सब वैल्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे हमको वो जो अमाउंट उससे ग्रेटर है तो इसके अंदर आया वो, और जो माइनस होके 90 बचेगा वो आ गया अपडेटेड अमाउंट, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे क्वेरी जो है इसको सब ये अपडेट कर देगा, वो क्वेरी का जो है अपडेट करने का वो टेबल में सेव कर देगा। देखते हैं सेव होता है कि नहीं, होगा सेव। ये अभी वापस से फंक्शन के इधर आ गया, वो बटन क्लिक इवेंट पे आ गया, फंक्शन कॉल हो गया तो वो इधर आ गया वो। अब सेकंड फंक्शन पे जाएगा, तो वापस उस फंक्शन के अंदर जाने के लिए F11 की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे इसको भी वैल्यू हमको जो है
पास किए वो रिसीव हो गया है। यहाँ पर 10 अमाउंट यहाँ पे जो है मिल रहा है वो, और कौन सी यूज़ हो जाना उसका ID 1 है, और बाकी सब ये। और अब जो है इसका वैल्यू पास किए हैं। अब देखते हैं ये पहले तो ये डेटा फैच करेगा यहाँ पर कि उस अकाउंट ID में कितना अमाउंट है वो लेके आना है डेटा। तो यहाँ पे देखते हैं वो रीड यहाँ पे होगा एग्जीक्यूट, और रीड करने के टाइम पे उसको वैल्यू क्या मिलता है, यहाँ पे 10 रुपीज़ मिलना चाहिए, 10 मिल गया है। ठीक है, उसका अकाउंट में 10 था और यूज़र को जो इंसर्ट करना है अब वो 10 रुपीज़ डालना है उसमें ना। तो अभी उसको वो 10 में 10 अपडेट होगा, तो वो अभी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे अपडेटर जो है यहाँ पे मिल रहा है 20। तो अब ये 20 जो है उसको अपडेट करके डालना है उसका अकाउंट के टेबल में अमाउंट कॉलम में। ठीक है, और कौन सा यूज़र को डालना है उसका ID। ठीक है, अब ये अपडेट होता है कि नहीं देखते हैं, नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर इज़ ऑलरेडी एन ओपन डेटा रीडर एसोसिएटेड विद दिस कमांड विच मस्ट बी क्लोज फर्स्ट। ओके, ठीक है, देखते हैं वो भी कैसे को सॉल्व करते हैं। तो अभी ये एक्सेप्शन इसमें आया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई किया, एस ब्लॉक सब में लिए थे, एक्सेप्शन इसमें आ गया। अब इसके मैसेज में भी तो कुछ नहीं आएगा, नीचे जाते हैं एक लाइन, हाँ F10 से। अब इसका मैसेज मुझे भी मिल जाएगा, वो जो मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले रहा था वो मैसेज मुझे पे मिल गया वो। ठीक है, अब क्या होगा ये भी देखना भी, तो जो हमारा ट्रांजेक्शन था वो कैसे भी रोल बैक होगा वो देखते हैं। F10 ये फंक्शन जो है हमारा, वो जो बटन क्लिक इवेंट वहाँ पे भी जाएगा वो, यहाँ पे आ गया। इस लाइन के बाहर डायरेक्ट क्या होगा वो कैश ब्लॉक में हमारा आएगा वो, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं F10। ओके, आ गया है ये, इस पर देखते हैं। हाँ सॉरी, वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, मैंने बोला ना कि ये लाइन में जब आएगा तो वो उसको यहाँ पे एरर मिलेगा, क्योंकि वो पहले से जो उसके अंदर ऑपरेशन था वो फेल होगा, तो इसकी वजह से कमिट नहीं करेगा वो, तो वो यहाँ पे आएगा। कमिट के टाइम पे उसको एरर मिल गया वो। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन पे आया वो, यहाँ पे अभी क्या करेगा वो रोल बैक करने की कोशिश करेगा वो। तो रोल बैक के टाइम पे भी उसको एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि वहाँ पे उसमें एरर आया, तो उसके से यहाँ पे रोल बैक भी नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है, तो अभी क्या होगा वो यहाँ पे एक्सेप्शन में आ गया वो। अब यहाँ पे कैश ब्लॉक में आ गया वो, जो भी इसका मैसेज था वही सेम मैसेज हमको यहाँ पे मिल गया वो। ठीक है, फाइनली में कनेक्शन जो है हमारा वो क्लोज हो गया, जो ओपन था डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए। और ये आ गया यहाँ पे वो हमको मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, देयर इज़ एन ऑलरेडी एन ओपन डेटा रीडर एसोसिएटेड विद दिस कमांड विच मस्ट बी क्लोज्ड फर्स्ट। इसके लिए वेब पेज हमारा वैसे का वैसे ही है, कुछ उसमें हुआ नहीं है अब तक। ठीक है, देखते हैं क्या करना है अभी वहाँ पे, कैसे सॉल्व होगा वो एरर। ठीक है, हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन डाला हूँ, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। वो वर्क करा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किया था। ठीक है, ओके, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, अच्छे वेब कॉन्फ़िग में हमें कुछ एरर है ये। ओके, तो यहाँ पे हमको सेमी कॉलन मिस हो गया था वो, मैंने यहाँ पे जो चीज़ ऐड किया था वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन चाहिए था वो नहीं था, वो उसके वजह से एरर आया था। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ मैं, और ये हमारा वेब कॉन्फ़िग फाइल रन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से रन करते हैं, लॉगिन करते हैं। अब जो है ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं हम लोग। ये फंक्शन, हालांकि ये वाला फंक्शन प्रॉपर्ली हो गया था, लास्ट वाला भी प्रॉब्लम हो रहा था राइट। तो इसमें जाते हैं, देखते हैं, ये हो गया है। और इसके बाद में सेकेंड फंक्शन पे जाते हैं, अभी ये हो गया है। अब यहाँ से एग्जीक्यूट पे देखते हैं, ये हो गया है। अब इसको क्लोज करेगा, ये हो गया, अभी कोई एरर नहीं आया है, देख रहे हो। तो ये वाला भी सक्सेसफुल हमारा हो गया है इसमें। और इसके बाद में इसके बाहर आ गया। अब कमिट भी कर दे, कोई एरर नहीं आना चाहिए इसको। ठीक है, कमिट हो गया है। और यहाँ पे 1 है इसका वैल्यू, तो उसके बेस पे हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये माय डेबिट पेज पे लेके जाएंगे अभी। ठीक है,
माय डेबिट पेज अभी ओपन हो जाएगा। इसके बाद पहले तो कनेक्शन क्लोज कर देगा वो फाइनल ब्लॉक में आके, और उसके बाद में ये आ गया मेरा डेबिट पेज पे। ठीक है, मतलब मेरा सक्सेसफुली जो है ना वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया है। और यहाँ पे देख रहे हो अपडेटेड बैलेंस अमाउंट दिख रहा है मुझे, पहले 100 था अभी 90 आ गया है। तो मैं टेबल में डेटाबेस में वो चेक कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ट्रांजेक्शन में वो डेटा इंसर्ट हो गया है। और उसके बाद में अकाउंट में भी चेक कर लेते डेटा, यहाँ पे था ऑलरेडी ओपन, उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है जो यूज़र 100 था उसका 90 हो गया अमाउंट बैलेंस जो है अभी, और जो यूज़र को पहले 10 था उसको रिसीव हुआ 20 हो गया उसका, मीन्स डिलीवर लाइक उसको क्रेडिट हो गया है जो भी पैसा था, और यूज़र के अकाउंट से डेबिट हो गया है वो 10 रुपीज़। ठीक है, मतलब हमारा वो काम हो गया है। अब जो हमको काम करना है वो है माय डेबिट पेज पे जो भी डेबिट हुआ अभी तक वो सब हमको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना रहेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। और वैसे भी ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास या फिर उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया है सिर्फ अभी तक इसमें ही करने के लिए, क्योंकि ये पेज में काफ़ी कुछ था, बताना भी था मुझे। ठीक है, तो उसके लिए सोचा टाइम गया वो। आई थिंक माय डेबिट पेज में तो टाइम लगेगा नहीं, जल्दी हो जाएगा। चलो उसको करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। और उसमें जो डिस्प्ले करने के लिए मुझे डिस्प्ले करना, राइट, इसमें डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे एक वो लेना पड़ेगा। आई थिंक उस ग्रिड व्यू लेते हैं, देखते हैं क्या डिस्प्ले करने के लिए क्या लेते हैं, वो हम लोग यहाँ पे लेके डिस्प्ले करेंगे डेटा को। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, तो माय डेबिट पेज ओपन करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो है अपना पहला तो ये पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, डिव। माय डेबिट्स वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ अलाइन देता हूँ मैं, सेंटर, ताकि जो भी डेटा इसके अंदर सब वो सब अलाइन हो जाए सेंटर में। अब जो है इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मैं ग्रिड व्यू ले लूँगा एक। यहाँ पर ग्रिड व्यू जो है यहाँ पर टूल बॉक्स में जाते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, डेटा के अंदर जो है ग्रिड व्यू हमारा मिल जाएगा। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड हो गया है। इसका नेम चेंज कर लेते हैं, ग्रिड व्यू है तो ग्रिड व्यू JV, और उसका जो है नाम क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें यहाँ पे माय डेबिट का कर रहे हैं, राइट, माय डेबिट या ग्रिड व्यू डेबिट डाल तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट्स। ठीक है, और इसके अंदर जो अभी हमको ये लेना है, क्या क्या डिस्प्ले करना है अभी हमको, वो सब कॉलम्स वगैरह लेना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स बोल कर लेते हैं। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ASP टेम्पलेट फील्ड। अब मुझे कॉलम्स में जो टेम्पलेट मुझे चाहिए वो डिज़ाइन करने के लिए, तो इसका टेम्पलेट फील्ड लेके उसके अंदर अभी जो है मैं ये करूँगा। मैं कॉलम्स में मुझे क्या चाहिए, जो कॉलम्स वो लेना पड़ेगा, प्लस उसके अंदर मुझे क्या डिस्प्ले करना डेटा वगैरह वो भी तो मुझे चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं टेम्पलेट फील्ड लिया हूँ, तो उसके अंदर मुझे क्या डिस्प्ले करना है ना वो दे दूँगा मैं। और उसका जो नेक्स्ट हेडर नेम होगा, हेडर टेक्स्ट, वो देता हूँ पे हेडर टेक्स्ट इक्वल्स टू जो नेम है वो फर्स्ट वन नेम किसको ट्रांसफ़र होगा वो चीज़ देते हैं टू अकाउंट, जिस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हुआ वो, और उसमें जो मुझे वैल्यू डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो वो एक लेबल कंट्रोल में मैं डिस्प्ले करूँगा वहाँ पर मैं। और जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे क्या हमको एक आइटम टेम्पलेट लेना पड़ेगा, आइटम टेम्पलेट, जिसके अंदर मैं वो आइटम लेके डिस्प्ले करवाऊँगा मैं। तो वो आइटम मैं क्या लूँगा यहाँ पे लेबल कंट्रोल लूँगा, जिसके अंदर मैं जो डेटा मेरा वो डिस्प्ले करने के लिए लेबल।
या फिर हम लोग लेबल जो कंट्रोल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। चलो ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ मैं। कोडिंग तो मैं वैसे ही टाइप कर दूँगा मैं, बट आपको समझेगा नहीं शायद वो। तो यहाँ से पहले से हमको बना हुआ है, वो डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको मिल जाएगा वो। इसका आईडी चेंज कर लेते हैं, अकाउंट नंबर यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे, राइट। और टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट्स लेते हैं, इसके अंदर जो है ओपन एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज सिंबल, ठीक है, ये अपना आप आगे आ जाएगा। उसके बाद में हमको यहाँ पे हैश फिर ईवेल फंक्शन है जो डेटा बाइंडिंग के लिए हमको यूज़ होता है। अब इसके अंदर मुझे वो कॉलम नेम जो टेबल से आएगा वो कॉलम में यहाँ पे मुझे चाहिए अकाउंट आईडी। तो ये हम लोग कहाँ से बाइंड करेंगे, जो ट्रांजेक्शन पेज है वहाँ से बाइंड करेंगे ना। तो जो है ना वहाँ पे जो भी कॉलम नेम है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो है जिसको सेंड होगा वो क्या है, यहाँ पे उसका सेंडर अकाउंट आईडी हमको मिल रहा है, बट हमको वहाँ पे उसका अकाउंट नंबर डिस्प्ले करना है। तो जो कि ये अकाउंट टेबल में हमको वहाँ से उसके आईडी की बेस पे आईडी मिला हमको, तो अकाउंट टेबल में जो है मुझे वो आईडी की बेस पे क्या होगा, उसका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या है हमारा, उसके लिए अकाउंट नंबर है, तो वो हमको वहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले करने के लिए मुझे अकाउंट नंबर ही चाहिए, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर पैरामीटर नेम कॉलम नेम ही हमारा आ जाएगा अकाउंट नंबर, ठीक है। और इसको डेटा को सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए हमको यहाँ पे और एक लेना पड़ेगा आइटम टेम्पलेट के बाद में आइटम स्टाइल, हॉरिजॉन्टल अलाइन इक्वल्स टू सेंटर से। अब मुझे और भी कॉलम्स डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ही मैं कॉपी कर लूँगा, मैं भी कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये तो अकाउंट के लिए हो गया था। दूसरा जो है ये पे, जो जिसको पे कर रहा है उसका नेम के लिए हो जाएगा। उसके बाद में और क्या चाहिए, कितना अमाउंट पे किया तो वो हो जाएगा। उसके बाद में और एक चाहिए रिमार्क्स के लिए, राइट। तो ये सब मैसेज डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर। तो उसका जो है कॉलम नेम चेंज कर लेते हैं। पहले तो टू अकाउंट के लिए था, जिसको भेज रहे हैं वो वाला अकाउंट, फिर जिसको पे कर रहे हैं उसका नेम, तो पे नेम हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद में जिसको अमाउंट रिसीव हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, और फिर उसके बाद में जो रिमार्क्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब जो उसके अंदर डेटा जो कॉलम डेटाबेस से आएगा कॉलम, वो नेम चेंज करना है हमको यहाँ पर। और उसके बाद में इसका आईडी भी चेंज करना है ये। तो यहाँ पर जो है हम लोग नेम चेंज करते हैं आईडी का, पे नेम, फिर इसके बाद में यहाँ पे अमाउंट, फिर उसके बाद में रिमार्क, और यहाँ पे जो कॉलम नेम वो चेंज करते हैं, यूज़र नेम, दूसरा जो है अमाउंट, और लास्ट में जो है रिमार्क्स। सेव कर देते हैं, ठीक है। और एंडिंग में यहाँ पर गिव के बाद में डिफ टैग के पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक डिफ टैग लेते हैं, कुछ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए काम आएगा। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इसके अंदर कुछ चाहिए नहीं मुझे, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर मुझे काम है एट्रीब्यूट देना है। जैसे कि इस डिव को एक आईडी देते हैं, आईडी के बेस पे हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे कोड बिहाइंड पेज पे, जो CS पेज है वहाँ पे उसके आईडी के बेस पे उसको वहाँ पे उसके अंदर एरर मैसेज जो डिस्प्ले करना है वो हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद में जब ये HTML टैग है डिव टैग, तो ये कोड भी है एंड पे जो CS पेज है वहाँ पे मुझे एक्सेस करने मिलेगा नहीं, तो इसके लिए उसको .NET कंट्रोल बना देंगे। तो वो कैसे बनाते हैं हम लोग, रन एट सर्वर हमको देना होता है और कंट्रोल को उसको आईडी देना होता है। आईडी तो हमने पहले दे दी है और रन एट सर्वर ले लिए हैं, तभी हमारा .NET कंट्रोल बन जाएगा। ये मुझे इसके कोड बिहाइंड पे एक्सेस करने मिल जाएगा। अब कोड बिहाइंड किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। राइट क्लिक करेंगे तो उसका जो है ना यहाँ पर व्यू कोड का जो ऑप्शन मिलता है, जो उसका CS पेज है वही नेम है बट इसका .CS लग गया है। इसके पहले क्या था, माई डेबिट .axps पेज था, वो डिज़ाइन पेज था axps, और axps.cs जो CS पेज है उसका, उस पेज का वो हमारा मेन जो फंक्शनलिटी जहाँ पे लॉजिक लिखते हैं उसका कोड बिहाइंड पेज बोलते हैं वो, ठीक है, वो पेज ही है। ठीक है, तो इसके अंदर वो हमको कोई भी कंट्रोल एक्सेस करना हो तो जो सर्वर पर कंट्रोल होगा वही होगा। तो ये तो HTML कंट्रोल है, तो इस क्लाइंट साइड होगा ये, तो सर्वर साइड नहीं है। तो सर्वर साइड करने के लिए हमको रन एट सर्वर का जो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, जो कि .NET प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब ये जो है मुझे इसके आईडी के थ्रू जो मुझे कोड बिहाइंड पे एक्सेस करने मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एरर मिल रहा है ये एक्सेस, और उसको मैं होल्ड करूँगा क्या आएगा, ये क्या बोल रहा है कि ये HTML जेनरिक कंट्रोल है बोलकर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे एक्सेस करने मिल रहा है वो। अब मैं यहाँ पे अगर रन एट सर्वर में निकाल दूँ मैं, तो क्या होगा, मुझे वो एक्सेस करने नहीं मिलेगा। अब जाता हूँ इधर, ओके, उसको सेव कर दूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पे मुझे देखना ये क्या बता रहा है कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे करंट कॉन्टेक्स्ट में। आया समझ में, Ctrl+Z आ गया। ठीक है, तो मुझे नीचे Ctrl+Z ये कर देता हूँ यहाँ पे सेव। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कलर देते हैं, एरर मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसको रेड में देते हैं, स्टाइल कलर, सॉरी रेड। ठीक है, तो ये हो गया है। अब तो हमारा डिज़ाइन पेज जो है ये हो गया है इसका, और जो है इसमें अभी डेटा को डिस्प्ले करना है तो कोड बिहाइंड पे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे पेज पे राइट क्लिक करो, व्यू कोड से जा सकते हैं, या फिर F7 की है वो प्रेस करेंगे तो भी हमारा डायरेक्टली आ जाएगा शॉर्टकट से। ठीक है, तो अब जो मुझे यहाँ पे डेटा बाइंड करना है, तो डेटा बाइंड के लिए हम लोगों ने ड्रॉप डाउन में यूज़ किया था, वही यूज़ कर लेंगे, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टली हम कोड वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो किसमें था वो, परफॉर्म ट्रांजेक्शन के अंदर, और डेटा बाइंड करने का फंक्शन हम अलग से बनाए थे, इसको ब्रेक पॉइंट निकाल देते हैं। ये रहा फंक्शन, कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पे पेज लोड के बाहर हमको करना है ये, और फिर हम लोग उसको पेज लोड में कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी ये सब क्लासेस हमारे पास में है नहीं यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ से यूज़, कॉपी, इसका नेम स्पेस भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है। मेरा जो विजुअल स्टूडियो का वर्जन है 2022 है, जो कि लेटेस्ट है। इसमें 2022 में जो पहले वर्जन है, जो सब वर्जन्स पहले के हैं उसमें, तो उसमें ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं होता था, वो हमको मैन्युअली करना पड़ता था। अब जो है क्लास नेम उसको मिला तो वो ऑटोमेटिक जो नेम स्पेस ले लेता है वो। ठीक है, तो मुझे वो करना नहीं पड़ा। जबकि इसके पहले वीडियो जब मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा था वो भी 2022 ही था, बट वो उसका सब वर्जन लेटेस्ट नहीं था, वो थोड़ा ओल्ड था। तो उसमें जो है हमको मैन्युअली जो है डेटा से नेम स्पेस वो इंपोर्ट करना पड़ता था। बट अभी के इसमें मैंने कॉपी किया, ये ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया नेम स्पेस, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे टाइम बच जाता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है जिसको बाइंड करना डेटा वो चेंज करते हैं, जो कि है ग्रिड व्यू है ना, राइट, ग्रिड व्यू, उसका आईडी आ गया, एंटर। और ये नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ मुझे ड्रॉप डाउन में जब चाहिए बाइंड करना तभी चाहिए रहता है, उसको निकाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे इसका आईडी भी बाइंड करने के लिए वो भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है क्वेरी चेंज करना है मुझे यहाँ पे इसका,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, मैंने जो क्वेरी है वो मैंने चेंज किया हूँ, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे यूज़र नेम ये एन कैपिटल है, तो उसके डिज़ाइन पेज में माय डेबिट, ये वैसे तो ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। सिक्वल में नेम का ऐसा लिखा केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, तो वहाँ पर उसको कोई एरर नहीं मिलेगा, डेटा शो हो जाएगा वो, बस कॉलम नेम का जो स्पेलिंग है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पैरामीटर्स वहाँ से जो डेटा लेके आएंगे वो कौन से टेबल से लेके आएंगे, ट्रांजेक्शन टेबल से, राइट, ठीक है। तो वो टेबल से लेके आएगा वो, और जो है उसमें जैसे कि क्या था उसके अंदर, सेंडर आईडी, सेंडर अकाउंट आईडी और सेंडर रिसीवर अकाउंट आईडी, ठीक है। तो रिसीवर अकाउंट आईडी जो है, तो मुझे उसके जो है अकाउंट नंबर मुझे चाहिए, तो वो कौन से टेबल से मुझे मिल जाएगा, अकाउंट टेबल से मिल जाएगा, जिसके लिए पे मैंने इनर ज्वाइन यूज़ किया हूँ अकाउंट टेबल से। तो उसको एक एलिस नेम दे दिया हूँ, बार बार पूरा अकाउंट नेम लिखना वो जमेगा नहीं, सेम ऐसे बार बार पूरा ट्रांजेक्शन नाम डालूँ जमेगा नहीं, जिसके लिए उसको एलिस दे दिया हूँ टी, टी मतलब ट्रांजेक्शन टेबल, ए मतलब अकाउंट टेबल, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, अकाउंट टेबल से मुझे क्या डिस्प्ले करना है, अकाउंट नंबर डिस्प्ले करना है, किसका, जो उसमें रिसीवर अकाउंट आईडी उसके बेस पे वहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा वो। तो यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है ना, इनर जॉइन जब लगा रहे हैं ऑन टी डॉट रिसीवर आईडी, तो ट्रांजेक्शन टेबल में जो रिसीवर आईडी है वो सेम होगा जिसके अंदर जो है अकाउंट टेबल में जो अकाउंट आईडी मैच होगा, अकाउंट आईडी जो मैच होगा रिसीवर अकाउंट आईडी से, वो डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होगा वो। तो जो मैच होगा तो उसमें क्या डिस्प्ले करवाना है मुझे, उसका अकाउंट नंबर डिस्प्ले करवाना है, उसका यूज़र नेम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये दो कॉलम मुझे कहाँ से आएगा, अकाउंट टेबल से आ जाएगा, और जो दो कॉलम है ये हमारा ट्रांजेक्शन टेबल से आएगा, कितना अमाउंट उसमें डिपॉजिट हुआ तो वो आ जाएगा, और रिमार्क्स क्या था वो दो कॉलम जो है ट्रांजेक्शन टेबल से रहेगा, बाकी जो है अकाउंट टेबल से आ जाएगा। बट अभी यहाँ पे कंडीशन देना है कि वेयर जो सेंडर अकाउंट आईडी है, किसका डेटा लेके आना है, जो यूज़र लॉगिन रहेगा, राइट, उसी यूज़र का डेटा सब लगा डिस्प्ले करना है कि कितना उसने ट्रांजेक्शन किया है अभी तक, ठीक है। तो वो सब दिखेगा, तो वो यहाँ पे उस आईडी से जो यूज़र लॉगिन है वो आ जाएगा, तो उसमें पैरामीटर में जो यूज़र लॉगिन है उसका आईडी से मुझे पास करते हैं वैल्यू, तो जो भी है वैल्यू फिल होके हमारा जो है इस ग्रिड व्यू में बाइंड हो जाएगा वो, ठीक है। अब फिर डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो है इसको डिस्प्ले करने के लिए पेज लोड पे हमको कॉल करना पड़ेगा वो चीज़, तो जो पहले था हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेज लोड का कोड जो है यहाँ से क्योंकि सेम रहेगा, यहाँ पर बस फंक्शन नेम चेंज हो जाएगा वो। तो फंक्शन नेम जो है गेट अकाउंट नंबर वो भी सेम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नेम चेंज कर देते हैं इसका, गेट अकाउंट नंबर नहीं आएगा, गेट क्रेडिट आएगा, क्या ये डेबिट है, गेट माई डेबिट्स, या फिर गेट डेबिट्स माई, गेट माई डेबिट्स, कॉपी पेस्ट सेव, ठीक है। इसको रन करते हैं अभी, ठीक है, ये ओपन हो गया है, लॉगिन करते हैं अभी, ठीक है। तो ये लॉगिन होने पर सबसे पहला पता ये हमारा परफॉर्म ट्रांजेक्शन पेज ओपन होता है, दूसरा जो है हमारा डेबिट पेज का। अभी यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमको जो कॉलम चाहिए था वो यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। टू अकाउंट में जिसको बैलेंस सेंड हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, वो अकाउंट यहाँ पर है, जिसको पे किया उसका नेम, कितना पे किया, अमाउंट, रिमार्क्स हमारा टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे 2 बार आ रहा है वो चीज़, देख रहे हो यहाँ पर 2 बार क्यों आ रहा है, ये एक ही बार आना चाहिए था। देखते हैं एक बार, डिज़ाइन में पहले चेक करते हैं। इसमें से ना एक कॉलम में निकाल देता हूँ मैं रिमार्क्स का, फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी, सेव, रिफ्रेश, अभी भी वो रिपीट हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं अच्छे से इसको,
इसका ब्रेक पॉइंट निकाल देते हैं। ओके, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इंस्पेक्ट, टेबल रो में हमको वो बार बार रिपीट हो रहा है 2 बार, बट उसको 2 बार ही कैसे रिपीट करना, कैसे समझा ये चीज़। उसको रिपीट करने में बोला नहीं, वो रिपीट भी कर रहा है वो, तो 2 ही बार क्यों, और आगे क्यों नहीं कर रहा है वो फिर। एरर क्या है देखते हैं। तो फेविकॉन, उससे मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ज़रा। एक जो है स्टार्टिंग में अलाइन सेंटर जो हम लोग लिए थे वो आ रहा है, प्लस उसके साथ में ये भी आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कॉलम को आ रहा है। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, डिज़ाइन में एक प्रॉपर्टी यूज़ करना है यहाँ पर। ऑटो जनरेट कॉलम्स इक्वल्स टू फॉल्स। ये हो गया सेव, और आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब प्रॉपर हो गया है यहाँ पर। और जो यहाँ पर इसको कमेंट किए तो उसको अनकमेंट कर देते हैं, कंट्रोल के यू, सेव। ठीक है, सेव। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, प्रॉपर आ गया है अभी। ठीक है, अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इशू समझ में आया, वो भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वो चीज़ करके, इसलिए मुझे भी उसका सोल्यूशन क्लिक नहीं हो रहा तुरंत कि क्या इशू था वो चीज़। ठीक है, तो अब जो इसका सोल्यूशन आ गया, प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, और काफ़ी टाइम भी हो गई है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पेज का जो है डिज़ाइन, नहीं वो भी जल्दी का हो जाएगा, तो जल्दी कर देते हैं, हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे क्रेडिट पेज पे काम करना है, जो कि अभी फ़िलहाल है नहीं, तो वो करते हैं। चलो उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तुम लोग नया पेज यहाँ पे बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, पेज नेम जो है वो देते हैं माई क्रेडिट्स, ऐड। यहाँ पे मेन्यू हेडर मास्टर पेज सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया क्रिएट। और यहाँ पे जो है हम लोग डिज़ाइन पेज सेम ही होगा हमारा जो है डिज़ाइन पेज, तो इसमें जो कोड था माई डेबिट में वही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। स्टार्ट टू एंड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको जो है यहाँ पे डेबिट से क्रेडिट कर लेते हैं, क्रेडिट्स, क्रेडिट्स। ठीक है, और इसका ये भी चेंज कर देते हैं, और आई थिंक ये जो सेम ही होगा, हाँ ये सेम होगा क्योंकि सेम टेबल से आएगा वो, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है कॉलम नेम सेम रहेगा, देख लेते हैं एक बार वो भी। अमाउंट, पे नेम, ठीक है, हाँ ये भी सही है। अब इस उसको डेटा बाइंड करना है मुझे, जो डेटा डिस्प्ले करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से जो कोड बिहाइंड पेज है माई डेबिट का वो कॉपी कर लेते हैं हम लोग जो है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो यहाँ पे सेम वही क्लासेस जो है पहला वो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, नेम स्पेस अपना पैड हो गया है। यहाँ पर पेज लोड पे जो फंक्शन है वो कॉपी पेस्ट, ये फंक्शन कॉपी पेस्ट,
ठीक है, ये हो गया। इसका नाम जो चेंज करते हैं, क्या रखें हैं, माई एम कैपिटल, माई क्रेडिट के सी बी कैपिटल, माई क्रेडिट्स, ठीक है, कॉपी पेस्ट सेव, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा, हाँ ये चेंज होगा, ग्रेड व्यू माई क्रेडिट, ग्रेड व्यू माई क्रेडिट्स, सेव। अब इसका जो है ना ये क्वेरी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको यहाँ पे ये स्विच करना पड़ेगा, जो रिसीवर अकाउंट आईडी था वो यहाँ पे आएगा और सेंडर अकाउंट आईडी जो है यहाँ पे आ जाएगा वो चीज़, ठीक है, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग, रिसीवर अकाउंट आईडी यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सेंडर अकाउंट आईडी जो है कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब जो है हमारा यहाँ पे भी रिसीवर आ जाएगा, सेंडर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया रिसीवर, तो यहाँ पे हो जाएगा रिसीवर प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर अकाउंट आईडी से वो डेटा लेके आएगा अकाउंट आईडी, और रिसीवर अकाउंट आईडी में वैल्यू जो है ये पैरामीटर पास हो जाएगा, वो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको और इसको करते हैं रन। आई थिंक बाकी सब सही है, देखते हैं रन होगा तो मालूम पड़ जाएगा वो चीज़, ठीक है। ये हो गया। अब क्रेडिट में मुझे कुछ ओके पेज नेम यहाँ पे क्रेडिट है, वो माई क्रेडिट करना है मुझे। मास्टर पेज में मैनुअल मास्टर पेज, माई क्रेडिट्स, यस, सेव, रिफ, ओके, ये बैक। अब जो है उसको रिफ्रेश करता हूँ और माई क्रेडिट पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया पेज, बट इसमें कोई डेटा नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि लाइक इसमें कुछ भी अभी तक आया नहीं है, राइट। तो माई अगर डेबिट में जाऊँगा तो ये जो मेरा डेबिट हुआ है वो, तो अब जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। जो दूसरा अकाउंट था वो, जो फर्स्ट अकाउंट था ABC वाला, उसको लॉगिन करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके में जो ये हुआ, ये दिख रहा है मुझे, उसको लॉग आउट करता हूँ मैं। इसका बैलेंस जो है 90 है, देखते हैं, ठीक है। वो ABC वाला अकाउंट से लॉगिन करता हूँ मैं, लॉगिन। अब यहाँ पे मुझे दूसरा अकाउंट का पे करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, और माई क्रेडिट पर देख सकते हैं यहाँ पे जो उस यूज़र ने पे किया था, ठीक है, 10 रुपीज़ टेस्ट था, वो उसके क्रेडिट पे दिख रहा था, जबकि वो यूज़र जब लॉगिन था उसका डेबिट में दिख रहा था, राइट। डेबिट में यहाँ पे एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई ट्रांसफ़र इस तरीके से कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो वो इसके अकाउंट से कोई डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसका बैलेंस देख रहे हो 20। चलो अब हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं। इस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हम लोग पैसे जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, देते हैं 5 रुपीज़, चलो, और रिमार्क्स में डेमो, ठीक है। इसको सेंड करते हैं, ये हो गया सेंड। अब मेरे क्रेडिट डेबिट पेज पे आ गया है। डेबिट पेज में मेरा ये जो दिख रहा है, और क्रेडिट में वो दिख रहा है जो 10 रुपीज़ सेंड किया था। डेबिट में जो 5 रुपीज़ उसका कटा हुआ वो, अभी यहाँ पे इसका अपडेटेड बैलेंस देख रहे हो, 15 रुपीज़ हो गया, 20 में से 5 गया, 15 हो गया। अब जब हम लॉगिन करते हैं वो सेकेंड अकाउंट का, तब इसमें हम देखेंगे कि माई क्रेडिट में भी इसको 5 रुपीज़ रिसीव हुआ है, और उसका बैलेंस देख रहे हो पहले, अच्छा हाँ, पहले 90 था बराबर, ठीक है, पहले 90 था, तो अब जो है प्रॉपर 5 आया तो 95 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो, तो अभी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ऐसे जितने अकाउंट होंगे, सबके वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा। तो ये सिंपल सा बेसिक सा एक एप्लीकेशन था बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है, जो कि .NET बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। ये C# लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। आई होप आपको उस प्रोजेक्ट का पूरा जो है क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है वो समझ में आया होगा, और जो मैंने बताया सिखाया वो आपको समझ में आया होगा।
आई होप आपको जो चाहिए था इस प्रोजेक्ट में बेसिक कुछ सीखने के लिए वो आपको ज़रूर मिला होगा, और आपको शायद मिनी प्रोजेक्ट में हेल्प हो जाएगा करने के लिए ये। तो अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर करो जिसको रिक्वायर्ड है। प्लस और भी जो है मैं इसमें आगे प्रोजेक्ट डालने वाला हूँ मैं, और इससे काफ़ी अच्छा करने वाला हूँ। इसकी तो उसमें कोई जो है UI बेसिक जो है HTML वगैरह सब यूज़ किया था मैंने, बट इसके बाद का प्रोजेक्ट का जो है उसमें मैं पहले से ही टेम्पलेट बना रहेगा वो मैं यूज़ करूँगा। जैसे कि मेरा मेन चैनल पे जो मैं करता हूँ वो यहाँ पे भी करूँगा मैं, बट यहाँ पे बेसिकली सब हिंदी में होगा, वो उस मेन चैनल वहाँ पे इंग्लिश में होगा, वो बस इतना सा फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो आपने मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ताकि वो सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करो तो क्या होगा, आपको उसमें कुछ जाएगा नहीं, प्लस मुझे थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। सब्सक्राइब से तो नहीं होगा बट फिर भी थोड़ा बहुत तो एक बेनिफिट हो जाएगा, प्लस आपको भी बेनिफिट होगा। सपोज़ मैं इन फ्यूचर कभी वीडियो डालता हूँ मैं, तो आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा वहाँ पे बेल आइकॉन, तो वो जो है ना उसको आपको जो नोटिफिकेशन भेज देगा वो मेरे वीडियोज़ का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।